गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। देखिए, हम शैक्षिक प्रबंधन जो हमारा सब्जेक्ट है उसका कुछ नोट्स हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपका जो लास्ट टॉपिक है 20 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और पब्लिक स्कूल के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का प्रमुख उद्देश्य होता है पब्लिक स्कूल जैसी शिक्षा देना। मतलब मेन इसका जो मोटो है वो क्या होता है कि जो पब्लिक स्कूल होती है उसकी तरह क्या है, इसमें एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पब्लिक स्कूल जैसी शिक्षा देना। पहला जो उद्देश्य है वो है पब्लिक स्कूल जैसी शिक्षा प्रोवाइड करना। सेकंड इसका उद्देश्य है रक्षा कर्मियों के बच्चों को शिक्षा देना। अब देखिए, रक्षा कर्मी के बच्चे इतने नहीं रहते हैं, तो उनके साथ साथ ये क्या करता है, सामान्य नागरिकों के जो बच्चे हैं उनको भी क्या है, शिक्षा देता है। तो अगर आपके ऑप्शन आते हैं मिलिट्री स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो तीनों उद्देश्य रहते हैं पब्लिक स्कूल जैसी। पब्लिक स्कूल का मतलब होता है कि थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड करना। रक्षा कर्मियों के बच्चों को भी शिक्षा देता है और सामान्य नागरिकों के बच्चों को शिक्षा देता है। पब्लिक स्कूलों में आपके जैसे मेयो कॉलेज वगैरह है, मेयो स्कूल वगैरह है राजस्थान में, वो आती है पब्लिक स्कूलों में। आगे देखिए, रक्षा कर्मियों के बच्चों को पब्लिक स्कूल जैसी गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा वर्तमान में रक्षा कर्मियों के बच्चों के साथ साथ सामान्य नागरिकों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, अर्थात टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैडेट्स टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज। मतलब क्वालिटी एजुकेशन देना और जो कैडेट्स होते हैं उनको तैयार करना किसके लिए? डिफेंस फोर्सेज के लिए। ये किसका उद्देश्य है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का उद्देश्य है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस किसकी देन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बनता है? भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो किसकी देन है? तो ये आज़ादी के पहले की बनी हुई है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 1922 के करीब। तो यहाँ सबसे पहले जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो देन है भारत को, वो है जॉर्ज पंचम की। किसकी है? जॉर्ज पंचम की। नेक्स्ट देखिए, भारत में मिलिट्री स्कूल की स्थापना का विचार प्रथम विश्व युद्ध के बाद फरवरी 1922 में आया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कब हुआ था? 1914 से 1920 के करीब हुआ, 1921 के करीब हुआ था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध फिनिश हो गया तो उसके बाद में सबसे पहले क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसका विचार आया किसके दिमाग में? जॉर्ज पंचम के। तो भारत में मिलिट्री स्कूल की स्थापना का विचार प्रथम विश्व युद्ध के बाद फरवरी 1922 में आया। प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज पंचम ने भारत में इसकी स्थापना में आर्थिक सहयोग किया। कितना? 2.5 लाख। ये 1922 के करीब 2.5 लाख रुपीस बहुत ज़्यादा होते थे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स है, उसने प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज पंचम है, उसने क्या किया, भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसकी स्थापना में आर्थिक सहयोग किया। और वो कितना किया? 2.5 लाख। आगे देखिए, भारत में पहला किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल की स्थापना 1922 में कहाँ की गई? क्वेश्चन आ सकता है। भारत में पहला किंग जॉर्ज रॉयल, पहले देखिए इंडियन मिलिट्री स्कूल होता था, उसके पीछे नाम जुड़ता था किंग जॉर्ज रॉयल। तो इस मिलिट्री स्कूल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसकी स्थापना 1922 में चेल में की गई। आज भी ये चेल की जो मिलिट्री स्कूल है वो आज भी है, वो चलती है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। जिला पड़ता है सोलन। कौन सा जिला पड़ता है? सोलन पड़ता है। तो चेल है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन में इसकी स्थापना की गई। आगे देखिए, भारत के प्रमुख आरएमएस, जो आरएमएस है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, वो प्रमुख कौन कौन से हैं? तो उसके अंदर में हम पढ़ते हैं। पहला है आरएमएस चेल। कौन सा है? आरएमएस चेल एचपी में, हिमाचल प्रदेश में है। स्थापना हुई थी 1922 में, लेकिन आपको पता है कि इस बिल्डिंग बनने में टाइम लग गया, तो इसकी शुरुआत हुई कब? 1925 में। फिर देखिए, आरएमएस है अजमेर और वो राजस्थान में है, उसकी स्थापना 1930 में हुई। सेकंड आरएमएस कहाँ बना था? हमारे राजस्थान में बना था। थर्ड आरएमएस बेलगांव में, जो कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक और पुणे की बॉर्डर पे पड़ता, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे पड़ता है बेलगांव। आजकल इसका नाम बेलगावी हो गया है। क्या हो गया? बेलगावी। बेलगावी में 30 दिसंबर 1945 को थर्ड आरएमएस की स्थापना की गई। इसके बाद आरएमएस बना बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ बना? बेंगलोर कर्नाटक में। कब बना? 1946 में। अब आरएमएस जो धौलपुर है वो आज़ादी के बाद बना। कभी? 1962 में। इसके बाद में भारत में क्या बनना शुरू हो गए? सैनिक स्कूल बनना शुरू हो गए। तो ये 5 आरएमएस है, आपको ये पढ़ना है। आगे देखिए, आरएमएस धौलपुर स्वतंत्रता के बाद का एकमात्र आरएमएस है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किंग जॉर्ज फोर्थ जो सिक्स्थ आया, इसका संस्थापक बना।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किंग जॉर्ज जो सिक्स है वो क्या बना, इसके संस्थापक बने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ध्येय वाक्य, अब क्या होता है, जैसे हर चीज़ का ध्येय वाक्य होता है, जैसे हम लिखते हैं सत्यमेव जयते, ये हमारा क्या है, एक देश का ध्येय वाक्य है। वैसे ही क्या है कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होती है उनका ध्येय वाक्य होता है, और वो क्या है, अलग अलग टाइम पे ध्येय वाक्य भी क्या हुआ, अलग अलग हुआ। तो शुरू में जब 1930 से 1952 तक था तो वहाँ पर ध्येय वाक्य था सर्विस बिफोर सेल्फ, क्या था, सर्विस बिफोर सेल्फ। सेकेंड वाला जब 1952 से 65 तक था तो वो था प्ले दी गेम, क्या ध्येय वाक्य था, प्ले दी गेम। फिर 1965 के बाद में इसका ध्येय वाक्य चेंज हुआ और वो क्या बन गया आपका, वो बन गया अलग। 1965 के करीब शीलम परम भूषणम ध्येय वाक्य बन गया, क्या बन गया, शीलम परम भूषणम। आगे देखिए, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूलों का स्वतंत्रता के बाद पहली बार पुनर्गठन किया गया सितंबर 1952 में। जब 1947 में देश आज़ाद हो गया तो जो किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल पहले होती थी उनका किया गया पुनर्गठन, कब किया गया, 1952 में किया गया, सितंबर 1952 में इसका पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन में क्या करते हैं कि कुछ नियम वगैरह चेंज कर देते हैं कि हमें इस तरीके से आगे लेके चलना है। किंग जॉर्ज रॉयल स्कूल कब इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस IPSC का सदस्य बना, भारत अर्थात पब्लिक स्कूल की मान्यता कब मिली। अब देखिए, इसको पब्लिक स्कूल की मान्यता पहले नहीं थी, किसको, जो मिलिट्री स्कूल थी किंग जॉर्ज रॉयल स्कूल, किंग जॉर्ज रॉयल स्कूल, तो इसे मान्यता दी गई 1954 में, किसकी, पब्लिक स्कूल की। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS का सर्वोच्च निकाय अपेक्स बॉडी है। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो सर्वोच्च निकाय अपेक्स बॉडी है। इसका प्रशासक कौन होता है, प्रशासक महानिदेशक मिलिट्री ट्रेनिंग एट हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी होता है, मतलब इसका प्रशासक होता है, महानिदेशक रहता है मिलिट्री ट्रेनिंग हेडक्वार्टर, इसमें आर्मी हेडक्वार्टर में वो इसका महानिदेशक रहता है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव के अधीन गठित केंद्रीय नियामक परिषद COG गठन किया गया, जो इन स्कूलों की अपेक्स बॉडी होती है। इस कमेटी का अध्यक्ष रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय होती है। अब जो कमेटी इसके ऊपर बनती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के ऊपर, उसका हेड कौन होता है, रक्षा सचिव होता है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, रक्षा मंत्री होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका अध्यक्ष कौन रहता है, रक्षा मंत्री। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नाम कब रखा गया, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो किंग जॉर्ज मिलिट्री स्कूल था उसका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नाम रखा गया 25 जून 2007 को। RMS में प्रवेश हेतु CET परीक्षा पास करनी होती है। इसके लिए एग्जाम कौन सी लगती है, CET। अरे जैसे IIT में एग्जाम जाने के लिए आपको IIT मेंस देना पड़ता है और IIT एडवांस देना पड़ता है, सेम RMS में आपको एडमिशन लेना है तो CET एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और वो एग्ज़ाम क्या है, आपके 6-7 क्लास में ही लग जाती है। लेकिन इसके अलावा आरक्षण व्यवस्था भी इसमें रहती है, ऐसा नहीं है कि विदाउट आरक्षण आप इसमें जा सकते हो। 30% आरक्षण रहता है सामान्य नागरिकों और अधिकारियों के बच्चों को, 70% रहता है जूनियर अधिकारियों और सैनिकों के बच्चों को, और 15% रहता है अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए। अब देखो यार, ये क्या है, आपको लग रहा होगा कि ये तो 115% पहुँच गया, लेकिन इसमें जो 15% है ना वो इन्हीं में इंक्लूड हो जाता है 30% और 70% के अंदर में। आगे देखिए, भारत का वह सैनिक स्कूल कौन सा है जिसकी स्थापना सैनिक स्कूल सोसाइटी से पहले से ही थी। सैनिक स्कूल, भारत का वह सैनिक स्कूल कौन सा है जिसकी स्थापना सैनिक स्कूल सोसाइटी से पहले से ही थी, तो वो लखनऊ का जो सैनिक स्कूल है उसकी सैनिक स्कूल सोसाइटी से पहले ही क्या है, स्थापना हो चुकी थी। सैनिक स्कूल लखनऊ की स्थापना 1960 में डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा की गई, बाद में इसे सैनिक स्कूल में शामिल कर लिया गया। किसने स्थापना की थी, डॉक्टर संपूर्णानंद ने। सत्र 2018-19 से पहले बार इसी में लड़कियों को प्रवेश दिया गया, मतलब को एजुकेशन स्टार्ट गई कभी, 2018-19 में इसमें पहली बार। भारत का पहला सैनिक स्कूल, अब देखिए हम पढ़ेंगे सैनिक स्कूल के बारे में। तो भारत का पहला सैनिक स्कूल कब खोला गया, 23 जून 1961 को खोला, और कहाँ पर खोला, सतारा जो महाराष्ट्र का जो पड़ता है वहाँ पर क्या हुआ, सैनिक स्कूल खोला गया सतारा में। वर्तमान में देश में 27 सैनिक स्कूल संचालित है। सैनिक स्कूल कितनी है वर्तमान में, 27 है, जिनमें से राजस्थान में कौन सी जगह है, चित्तौड़गढ़ में, जो केंद्र व राज्य सरकार के अधीन होते हैं। अब ये जो सैनिक स्कूल होते हैं उनमें केंद्र सरकार का भी कंट्रोल रहता है और राज्य सरकार का भी कंट्रोल रहता है। सैनिक स्कूलों का संचालन राज्य सरकार व रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अब केंद्र सरकार में कौन सा मंत्रालय सैनिक स्कूलों को देखता है, रक्षा मंत्रालय। कौन सा देखता है,
रक्षा मंत्रालय देखता है। और हेड कौन हो जाएगा, जो रक्षा मंत्री होता है वो क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। अर्थात दोनों मिलकर करते हैं। इन स्कूलों में शिक्षण शुल्क का अनुपात 3:1 होता है। मतलब 3 कौन देता है, सरकार देती है, और 1 अनुपात कौन देता है, गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, वो देते हैं। 75% सरकार द्वारा और 25% अभिभावकों के द्वारा दिया जाता है। भारत में सैनिक स्कूल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वीके कृष्णा मेनन। जो वीके कृष्णा मेनन है उसे भारत में सैनिक स्कूलों का जन्मदाता बोला जाता है, वीके कृष्णा मेनन को। राजस्थान में सैनिक स्कूल की स्थापना चित्तौड़गढ़ में संकटा मेनन ने की। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, तो चित्तौड़गढ़ में की थी संकटा मेनन ने। और कब हुई थी इसकी स्थापना, तो वो हम बताते हैं। देखिए आपको इसकी, एक सेकेंड, इसकी स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1961 को। कब हुई थी, 7 अगस्त 1961 को। अब देखिए ये चित्तौड़गढ़ में ही है सैनिक स्कूल आज भी, जहाँ पर जो मेजर जनरल वीके सर हैं वो भी वहीं पर स्टडी किए हैं, आर्मी के पूर्व चीफ। सैनिक स्कूल का उद्देश्य क्या रहता है, तो सैनिक स्कूलों का मेनली वो 3 उद्देश्य है। सेना में क्षेत्रीय व वर्ग संतुलन कम करना। अभी क्या है कि सैनिक स्कूल अगर नहीं रहेगी तो देखिए क्या होता है, कई जगह पे क्षेत्रीय लैंग्वेज का ज़्यादा रहता है, तो वहाँ से है वो सेना में अधिकारी वगैरह कम बन के आएंगे, तो सेना का में जो क्षेत्रीय असंतुलन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लिया साउथ के अधिकारी हो गए या नॉर्थ के अधिकारी हो गए, तो जो अधिकारी वर्ग है उसमें जो वर्ग संतुलन है या क्षेत्रीय संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए क्या है, सैनिक स्कूल जरूरी है। दूसरा है उनको एनडीए के लिए तैयार करने के लिए भी क्या है, सैनिक स्कूल की जरूरी है। और तीसरा है देश के सुयोग्य व चरित्रवान नागरिक बनाना। सुयोग्य और चरित्रवान नागरिक बनाने के लिए भी सैनिक स्कूल जरूरी है। सैनिक स्कूल का उद्देश्य क्या रहता है, तो वो देखिए सेना के अधिकारी वर्ग के मध्य क्षेत्रीय वर्ग संतुलन को कम सुधारने के लिए। इसका मूल उद्देश्य कैडेटों को एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश हेतु तैयार करना, ताकि वो होनहार अधिकारी बन सकें। देश के सुयोग्य युवा चरित्रवान नागरिक बनाना। सामान्य नागरिक की पहुंच तक पब्लिक स्कूल की शिक्षा पहुंचाना। विद्यार्थियों में ज्ञान, चरित्र तथा अनुशासन का गुण विकसित करना जो उन्हें आदर्श नागरिक बना सके। यह है सैनिक स्कूल का उद्देश्य। सैनिक स्कूलों में सेना के 3 अधिकारी होते हैं। अब जो सैनिक स्कूल होते हैं उसमें सेना के कितने अधिकारी होते हैं, 3 अधिकारी होते हैं। और वो किस किस पद पे रहते हैं, एक होता है रजिस्ट्रार, दूसरा होता है हेडमास्टर, और तीसरा होता है प्रिंसिपल। क्या क्या होता है, रजिस्ट्रार होता है, हेडमास्टर होता है, और क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है। सैनिक स्कूलों की नियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है रक्षा मंत्री। आगे देखिए सैनिक स्कूलों का प्रशासन, निरीक्षण व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, ये नियामक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। सैनिक स्कूलों का संचालन कौन करता है, सैनिक स्कूलों की एक सोसाइटी बनी रहती है, सैनिक स्कूल सोसाइटी, वो इसका क्या करती है, संचालन करती है, जिसमें एक नियामक बोर्ड का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, रक्षा मंत्री होता है। अब देखिए कई स्थानीय स्कूल हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल है, तो स्थानीय स्तर पर भी एक नियामक बोर्ड बनाया जाता है, और उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। तो इसके द्वारा प्रशासन, निरीक्षण व नियंत्रण का कार्य किया जाता है। रक्षा सचिव के अंतर्गत एक सेकेंड, आगे देखिए रक्षा सचिव के अंतर्गत एक कार्यकारी कमेटी बनाई गई है जो नियंत्रण व निरीक्षण का क्या करती है, काम करती है। प्रत्येक सैनिक स्कूल के लिए स्थानीय प्रशासन बोर्ड बनाया गया, जिसका सचिव स्कूल का प्राचार्य होता है। कौन होता है हेड, इसका स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो है। तथा सैनिक स्कूल का नियंत्रण व निरीक्षण स्थानीय स्तर पर इसी के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए भारत का 27वां सैनिक स्कूल है जो लेटेस्ट खोला गया है, वो दोरासर में खोला गया है, राजस्थान में। कहाँ पर, दोरासर, राजस्थान में। सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य क्या है, तो ये ध्येय वाक्य आपको याद रखना है, बुद्धिमत्ता है, पराक्रम है, और क्या है, देशभक्ति है। जैसे आपका 1951 से 1965 पूछ लिया तो आपको क्या बोलोगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ध्येय वाक्य वो था प्ले दी गेम। विश्व में पहली बार पब्लिक स्कूल एक्ट 1968 में कहाँ बनाया गया, तो पब्लिक स्कूलों के लिए जो एक्ट आया वो सबसे पहले आया यूके में। कहाँ पर आया, यूनाइटेड किंगडम, जिसको बोलते हो आप इंग्लैंड। सैनिक स्कूलों का ध्येय वाक्य क्या है, तो बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति आ गया। विश्व में पहली बार पब्लिक स्कूल एक्ट 1968 में कहाँ बनाया गया, तो वो यूके में बनाया गया। 1864 में क्लेरेंडेन कमीशन की रिपोर्ट के तुरंत बाद पब्लिक स्कूल एक्ट 1968 में यूके में बनाया गया। इसके बाद ये 1968 नहीं है, 1859 नहीं है, 1964 में है। क्या है, 1964 में क्लेरेंडेन कमीशन की रिपोर्ट के तुरंत बाद पब्लिक स्कूल एक्ट 1968 यूके में लाया गया। इसके बाद हेडमास्टर कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखिए भारत में सर्वप्रथम
पब्लिक स्कूल 15 अप्रैल 1847 में कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया सनावर में। कहाँ पर खोला गया था? सनावर में। भारत में सबसे पहले हिमालय की गोद में पब्लिक स्कूल खोला गया। इसका प्रारंभ 18 अप्रैल 1847 में शिमला, हिमाचल प्रदेश के निकट सनावर में हुआ, जो भारत का पहला पब्लिक स्कूल बना। वर्तमान में सनावर पड़ता है जिला सोलन में। कहाँ पड़ता है? जिला पड़ता है सोलन में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सनावर पब्लिक स्कूल का नामकरण सर हेनरी लॉरेंस व बड़े भाई सर जॉन लॉरेंस के नाम पे दिया गया, सनावर कर दिया गया। यह एशिया का पहला सह शिक्षा का पब्लिक स्कूल माना जाता है। एशिया में सबसे पहले सह शिक्षा का एजुकेशन कहाँ पर हुई थी? सनावर की जो पब्लिक स्कूल है उसमें आई थी। 28 जुलाई 1859 को विशे कॉटन स्कूल शिमला व कोलकाता में जॉर्ज एडवर्ड लॉरेंस कॉटन द्वारा खोला गया, जो 18 मार्च 1863 में शुरू हुआ था। यह भी एशिया का प्राचीनतम बोर्डिंग स्कूल है जो पब्लिक स्कूलों की श्रेणी में आता है। विश्व में पब्लिक स्कूलों की देन किसको मानी जाती है? ब्रिटेन को माना जाता है पब्लिक स्कूलों की देन। वर्तमान में राजस्थान में 11 पब्लिक स्कूलों को मान्यता दी गई है, और जो 11 पब्लिक स्कूल वो हैं जिनकी फीस वगैरह क्या रहती है? काफ़ी हाई रहती है। पहला है बिरला पब्लिक स्कूल है जो पिलानी में है, झुंझुनू में, और दूसरा है बिरला पब्लिक विद्यापीठ है, बिरला बालिका विद्यापीठ, वो भी झुंझुनू में ही है। LK सिंघानिया ये नागौर में है, महारानी पब्लिक स्कूल ये जयपुर में है, मोदी पब्लिक स्कूल ये सीकर में है, राजमाता पब्लिक स्कूल ये जोधपुर में है, मेयो कॉलेज अजमेर में है, मेयो गर्ल्स कॉलेज है वो भी अजमेर में है, राजकीय स्कूल है RMS जिसको बोलते हैं, और वो कहाँ पर है? वो भी अजमेर में है, RMS। RMS कहाँ पर है? अजमेर में है। फिर है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की, और राजकीय स्कूल जो RMS है वो कहाँ पर है? धौलपुर में है। इंडियन आर्मी पब्लिक स्कूल IAPS का संचालन सैनिक कल्याण शिक्षा समाज करता है। अब ये क्या होता है? देखिए APS होती है, जो भी सैनिक छावनी रहती है, जैसे एयरफोर्स की सैनिक छावनी है तो उसमें एयरफोर्स पब्लिक स्कूल रहेगी, अगर आर्मी की है तो आर्मी पब्लिक स्कूल रहेगी। तो ये क्या करता है? ये सैनिक समाज में क्या होता है? इसमें सैनिकों के जो बच्चे होते हैं उनको स्टडी करवाना, और साथ साथ में सामान्य नागरिकों के बच्चों को भी स्टडी करवाना, ये आर्मी कैंट में होती है। इंडियन आर्मी पब्लिक स्कूल, इन स्कूलों की स्थापना देश की विभिन्न सैनिक छावनियों में की गई है। इनका प्रबंधन आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जैसे एयरफोर्स में क्या होता है? एयरफोर्स वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी करती है, वैसे ही आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी इसका संचालन करती है। उद्देश्य रहता है भारतीय सेना के कार्मिकों को बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, पहला उद्देश्य है। दूसरा है इंडियन आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआ, दिल्ली देश का एकमात्र फ्लैगशिप कार्यरत स्कूल है। भारत की पब्लिक स्कूल उदाहरण है RMS है, सैनिक स्कूल है, लॉरेंस है, आदि है। पब्लिक स्कूल की विशेषता क्या क्या होती है? तो स्वतंत्र संचालन करती है कौन? पब्लिक स्कूल। महंगी शिक्षण व्यवस्था रहती है पब्लिक स्कूलों की। शिक्षा का माध्यम हमेशा क्या रहता है? अंग्रेजी रहता है। विद्यालयों का स्तर अन्य विद्यालयों से थोड़ा ऊंचा रहता है। भौतिक व मानवीय संसाधनों की दृष्टि से संपन्न होता है। पाठ्य सामग्री क्रियाओं की व्यवस्था होती है। साफ सुथरे और अनुशासित स्कूल रहते हैं, और प्रतिष्ठा के क्या होती हैं? प्रतीक होते हैं। आगे भारत में पब्लिक स्कूलों की आलोचना का आधार है। आलोचना अगर हम करें तो वो है कि पहले तो अंग्रेजी माध्यम ही रहता है इनमें। दूसरा तो धनिक वर्ग है, जो धनाढ़ लोग हैं वही अपने बच्चों को एडमिशन दिला पाते हैं। तीसरा समाजवादी लोकतंत्र के प्रतिकूल होते हैं ये। भारत में पब्लिक स्कूलों को IPSC संस्था जो है उसके द्वारा क्या किया जाता है? रजिस्टर्ड किया जाता है। तो भारत में पब्लिक स्कूलों की आलोचना हमने पढ़ ली। तो भारत में पब्लिक स्कूलों को IPSC संस्था द्वारा पब्लिक स्कूल की मान्यता दी जाती है। इंडियन पब्लिक स्कूल सोसाइटी है 1939 IPSC में बदल दिया गया। शिमला में 16 से 17 जून 1939 को इसकी प्रथम मीटिंग हुई थी। वर्तमान में इसके जो पब्लिक स्कूल के सदस्य कितने हैं? 80 सदस्य हैं पब्लिक स्कूल के। द प्राइमरी एम ऑफ द पब्लिक स्कूल क्या रहता है? टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स ऑफ एबिलिटी फॉर पोजिशन ऑफ द सर्विस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल वेक्स ऑफ नेशनल लाइफ। अब देखिए आपको यहाँ पर इनका जो नोट्स है वो आप बना लीजिए साथ साथ में, क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन की जहाँ भी एग्जाम होगी वहाँ पर ये आपको पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम बाद में लेके आएंगे ई गवर्नेंस का। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।